के बीच में स्टार्ट हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि उनकी हार नहीं है, वो जीते हुए हैं, वो वोट तो उनके साथ में है। ठीक, इसको तो शासन प्रशासन ने डकैती किया वोटों को, हमारे कार्यकर्ता को विधिवत जान रहे हैं, इसलिए वो लगातार कभी है तो उत्साहित है ही नहीं है। अगर चेहरा देखा जाए तो चेहरे पर उत्साह भाजपा के लोगों को नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अंतरात्मा से कि हम चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव जिला प्रशासन जीता है, चुनाव डीएम जीता है, चुनाव सीओ जीता है, चुनाव एसडीएम जीता है, चुनाव बीएलओ जीता है, चुनाव पीठासीन अधिकारी जीता है, चुनाव जो है जनता का विधायक अजीत प्रसाद है। जिस तरह से अवधेश जी का यह कहना था कि अगर हम यहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं जीत लेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, जो है जी इस्तीफा देने के लिए बोले थे, जो है सांसद पद से। विधायक आपके सांसद जी बोले थे? सांसद जी हाँ बिल्कुल बोले थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर ये नहीं बोले थे। बोले थे जनता सुचारू रूप से मतदान करे, अगर जनता से हम हार जाएंगे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। ये नहीं बोले थे कि हमारा वोट पीठासीन डालेगा, हमारा वोट सीओ डालेगा, हमारा वोट थाने का एसओ डालेगा, हमारा वोट बीएलओ डालेगा, हमारा वोट आंगनबाड़ी डालेगी, हमारा वोट आशा बहू डालेगी, इस पर नहीं बोले थे। वो बोले थे कि जनता के शुद्ध रूप से मतदान हो। देवतुल्य मतदाता मिल्कीपुर के 2,40,000 जो है वो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से मतदान करें। अगर उनके मतदान से हम हार जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अपनी बात पर आज भी अवधेश प्रसाद जी अडिग हैं, जो शुद्ध समाजवादी हैं। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, वो कभी अपनी बात से नहीं हटते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप भी पत्रकार बंधु हमारे गांव के हो, शायद आप भी सारी चीज को जान चुके हो। क्या हुआ है वो कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो जिस तरह से ये तैयारी अभी चल रही है, तो 2027 का क्या नतीजा रहेगा समाजवादी? 2027 का नतीजा समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में, डिम्पल यादव के अंदर आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए, माननीय अवधेश प्रसाद की अगुवाई में, माननीय शिवपाल जी के रण क्षेत्र में संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी की परचम बहुमत उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से नेताजी आपका आरोप है कि यहाँ से बीजेपी जीती है, समाजवादी हार गई, समाजवादी जिस तरह से अयोध्या विधान जो है लोकसभा की जीत हुई है, तब तो ईवीएम में कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी। आज जो है हम हम ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं, हम ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, दलित परिवार के सबरी खानदान के बेटे लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद को सांसद चुन के भेजा था, वो भाजपा के छाती पर सांप सूंघ रहा था कि एक दलित का बेटा कैसे सांसद बने। तो अपनी इज्जत, अपनी नाक का सवाल बना करके जब डिम्पल यादव जी आई, लाखों लाख की भीड़ को देखा, तो उन्होंने अपने सीओ को, अपने एसडीएम को, अपने डीएम को, अपने एसपी को कहा मेरी इज्जत और नाक का सवाल है, इसलिए आप तटस्थ हो जाइए। तब वहाँ आने विधानसभा के गुंडे आए, मतदान किए, वहाँ का जो बीएसएफ का अधिकारी था उनको पीटा, गिरफ्तार किया, वोट डाल रहे थे। इससे नंगी नाच क्या हो सकती है? नेताजी एक चीज और आप हम जानकारी चाहते हैं, जिस तरह से भी सांसद जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति आया था, वो 300 वोट अकेले डाला है, तो हम ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक बार एक बटन को पंच करने में कितना समय लगता है? एक व्यक्ति नहीं आया था, उनके पास 10 लोगों की टीम थी, पीठासीन अधिकारियों के एक गुंडे नहीं आए थे, हर बूथ पर लोग आए थे, 10-10, 20-20 लोगों की टीम थी और उनको लाल पर्ची दी गई थी। यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी पोलिंग बंद करा देता था 4 बजे, और 4 बजे बंद कराने के बाद वो अपने बटन को दबाते थे। ये सवाल हम आरोप नहीं लगाते हैं, आप क्षेत्र में घूम लीजिए, जन विश्वास से लोगों की समीक्षा कर लीजिए। आप कहीं दूरी के नहीं, हमारे घर के हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपकी कलम बहुत पाक साफ है और आपकी लेखनी के दम पर आज लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर आपकी लेखनी ना रहे लेखनी तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा, इसका आप भी एहसास करते होंगे। इसलिए इसका बड़ा सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, मिल्कीपुर का 2,40,000 मतदाता कह रहा है, पत्रकार बंधु, और इसके सही तरीके से इसलिए उन लोगों की जीत है। सर्टिफिकेट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन मिल्कीपुर की जनता अजीत प्रसाद को अपना विधायक आज भी मान रही, क्योंकि हारने के बाद कोई दिखता नहीं है, लेकिन हारने के बाद जैसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, कहीं आप उनके चेहरे पर देखे पर मायूसी नहीं आपको नजर आती होगी। आप उनके कार्यकर्ता पर उत्साह नजर है, अगर कहीं वो अपनी हार मान लेते तो आज यहाँ पर न दिखाई देते। नेताजी एक ये अभी देखिए, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी ने एक बात और कही है कि इधर आवारा छुट्टा जानवर काफी घूम रहे थे, तो सांसद जी भी इससे पहले यहाँ से विधायक थे और अभी वर्तमान में अयोध्या से सांसद हैं, तो ये मुद्दा कहाँ समाजवादी उठा रही है?
जी। माननीय सांसद जी ने साड़ों का फोटो बना करके जी। जब विधायक थे तो उत्तर प्रदेश की सदन में ले जा करके योगी साहब के सामने आवाज उठाया। उन्होंने कहा योगी साहब आपके छुट्टा जानवर हमारे मिल्कीपुर की जनता की फसलें नहीं चल रहे हैं, उनके खून को पी रहे हैं। योगी साहब ने कहा कि माननीय अवधेश प्रसाद जी साड़ों को कहां से लाए। माननीय विधायक उस समय विधायक की हैसियत से अवधेश प्रसाद जी ने कहा योगी साहब ये साड़ कहीं हम विदेश से नहीं लाए हैं, ये साड़ आपकी कृपा दृष्टि पर छोटे हुए हैं, ये आपके छुट्टा छोड़े हुए साड़ है, ये हमारे नहीं हो सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सदन में बहुत पहले आंदोलन चला था। हम लोगों ने तहसील पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, तहसील पर मुस्तैदी से किया था। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि करीब 450 लोगों की लिस्ट मंत्री जी ने दिया है। कितने लोगों को साड़ों के मारने से मरे हैं, इतने लोग घायल हुए हैं। इन्होंने मांग भी सरकार से किया एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से कि हमारे घायल हुए परिवार को कम से कम 2.5 लाख और मृतक परिवार को कम से कम 5 लाख मुआवजा हमारी प्रदेश सरकार देगी। चलिए इन्हीं खबरों के साथ तमाम समाजवादी के वरिष्ठ कद्दावर नेता थे और एक महिला और हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत। महंगाई साइकिल निशान सब जनता, महंगाई साइकिल निशान सब जनता, महंगाई साइकिल निशान सब जनता। खाने को मांगे पूरी कचौड़ी, खाने को मांगे पूरी कचौड़ी। 5 किलो चाहे न रोजगार मांगे जनता, 5 किलो चाहे न रोजगार मांगे जनता। मांगे साइकिल निशान सब जनता, मांगे साइकिल निशान सब जनता। पढ़ने को मांगे कॉपी किताबिया, पढ़ने को मांगे कॉपी किताबिया। लिखने का मांगे कलम सब जनता, लिखने को मांगे कलम सब जनता। मांगे साइकिल निशान सब जनता, निशान सब जनता, निशान सब जनता। मांगे साइकिल निशान सब जनता। हमारे देशवा में छाई बीमारिया, हमारे देशवा में छाई बीमारिया। मंदिर नहीं अस्पताल मांगे जनता, मंदिर नहीं अस्पताल मांगे जनता। अब की साइकिल निशान मांगे जनता। जय भीम नमो बुद्धाय। ये हमारे साथ देखिए समाजवादी की तमाम महिला यहाँ मौजूद हैं जो कि अपने अपने गीतों के माध्यम से जो है जन तक ये पहुँचाने का प्रयास करें। इन्हीं खबरों के साथ मैं हूँ सुरेंद्र, आप देख रहे हैं सऊदी क्रिएटर न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत। दर्शना कोरी, गांव अकमा, नगर पंचायत कुमारगंज, क्षेत्र मिल्की।